नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे सीएम गहलोत के जन अनुशासन पखवाड़े की, जिसकी पालना प्रदेश में हो तो रही है, लेकिन कई जगहों पर लोग नई गाइडलाइंस की अनदेखी करते भी नजर आए। वही बात जयपुर के RUHS हॉस्पिटल की, जहां मरीजों की संख्या बढ़ने से हॉस्पिटल में बेड की कमी हो गई है। आखिर में दिखाएंगे आपको कहां पानी के लिए पंचायत हुई। और कल से अदालतों में केवल जरूरी सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की फुल बेंच की बैठक में फैसला लिया गया। 1 DB और 3 सिंगल बेंच सुनवाई करेगी। शेष सभी बेंच सस्पेंड रहेंगी। सेशन कोर्ट में केवल ऑनलाइन केस होंगे। CJ इंद्रजीत महांती की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। डिटेल नोटिफिकेशन कुछ देर में जारी हो जाएगा। तो हाईकोर्ट की फुल बेंच में यह फैसला लिया गया, कुछ जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी। कल से अदालतों में हाईकोर्ट की फुल बेंच की बैठक में यह फैसला लिया गया। कुछ ही देर के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 1 DB और 3 सिंगल बेंच में यह सुनवाई होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सचिन शर्मा के साथ। सचिन, चूंकि कोरोना का पूरे देश के अंदर जो है साइड इफेक्ट नजर आ रहा है, इसको लेकर जो है वो अदालतों ने भी ये फैसला किया कि जरूरी मामलों की सुनवाई ही कोर्ट के अंदर होगी। लेकिन सचिन, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जरूरी मामले तय कैसे किए जाएंगे, किस प्रायोरिटी पर तय होंगे कि ये जरूरी मामले और इनकी सुनवाई होगी? देखिए, जब पिछले साल कोरोना था तब भी अदालत इस पैटर्न पे चली थी, तो ये इस बार भी ये पैटर्न फिर से अपनाया गया। फुल कोर्ट की बैठक हुई, जो डिटेल जो नोटिफिकेशन वो जारी होगा उसमें क्लियर कर दिया जाएगा कि जरूरी मामले तय कैसे किए जाएंगे। इसकी एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है जो कि पिछले साल में अपनाई गई थी। एक दिन पहले जो जरूरी केसेज हैं वो रजिस्ट्रार के सामने रखे जाएंगे। वो मेल के जरिए भेजे जा सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स के जरिए वकील उन जरूरी मैटर्स को लिस्टेड कराने के लिए अपनी एप्लीकेशन देंगे और फिर रजिस्ट्रार खुद ये तय करेंगे, कोर्ट ये तय करेगी कि ये वास्तव में क्या अर्जेंट नेचर के केसेज हैं, और जो केसेज कोर्ट को जरूरी लगेंगे उन सबको अगले दिन के लिए लिस्ट कर दिया जाएगा। और जो बेंचें हैं हाईकोर्ट में उसको भी कम कर दिया गया है। केवल अब 1 DB और 3 सिंगल बेंच पूरे मामलों की सुनवाई करेगी। इस तरह की खबर फुल कोर्ट से निकल के सामने आ रही है। और जो कंप्लीट सुनवाई होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस तरह का जो फंक्शनिंग है आने वाले कुछ दिनों के लिए हाईकोर्ट में रहने वाली है। और उसके बाद अगर सेशन कोर्ट की बात करें तो सेशन कोर्ट में जो फाइलिंग व्यवस्था है, जब भी कोई नया केस फाइल होता है तो फाइलिंग व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। फिजिकली किसी भी तरह की फाइलिंग जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर अलाउ नहीं होगी। जब सेशन कोर्ट में पैरवी किस तरह से होगी, ये जब डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा तभी साफ हो पाएगा कि किस तरह की जो है व्यवस्था सेशन कोर्ट में रहने वाली है। लेकिन हाई कोर्ट की वो लगभग साफ है कि केवल 3 बेंच सिंगल बेंच और 1 DB इस में सुनवाई करेगी और अर्जेंट नेचर के जितने भी केसेज हैं केवल उनको सुना जाएगा। जी सचिन, बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार करना चाहिए। नोटिफिकेशन में ये काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन केसेस को प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, शराब की दुकानें खुलेंगी। जन अनुशासन पखवाड़े में ये दुकानें खुली रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि जो जन पखवाड़ा अनुशासन मनाया जा रहा है और ये इस सप्ताह चलेगा, उसमें शराब की दुकानें खुलेंगी। ये साफ कर दिया गया है। तो इस कर्फ्यू में शराब की दुकानें, हालांकि आज सुबह से ही बहुत सारे प्रतिष्ठानों, दुकानों और बाजार में संशय था कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद किया जाएगा। हालांकि बाजारों में साफ तौर पर भीड़ और ट्रैफिक नजर आ रहा था और बहुत सारे व्यापारी असमंजस में थे और इसी को लेकर एक एक कर तस्वीरें साफ हो रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गस्ती के साथ। सौरभ, शराब की दुकानें खुली रहेंगी, कर्फ्यू रहेगा और किस तरीके से, क्या इनकी टाइमिंग तय की गई है या पुरानी वाली टाइमिंग पर ही ये खुली रहेंगी? क्या यहाँ पर भीड़ लगने की आशंका नहीं है? देखिए आशिक, मैं आपको बता दूं कि जब ये गाइडलाइन जो है वो जारी हुई और उस वक्त जो है वो इस गाइडलाइन में इस शराब की दुकानों को बंद करने को लेकर किसी प्रकार का जिक्र जो है वो नहीं है। इस लिहाज से आपसे कुछ देर पहले मेरी जो
जयपुर जिले के आबकारी अधिकारी हैं सुनील भाटी, उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि गाइडलाइन में जो है वो इसको बंद करने को लेकर किसी भी तरह का जिक्र नहीं है, इसलिए हम जो है वो दुकानें खोल रहे हैं, ये बात जो है वो उनका कहना है। और क्योंकि जिस प्रकार से तमाम जो दुकानें जिनको अनुमति दी गई है उनको भी 5 बजे तक ही खोलने की अनुमति है, इसलिए आज से शराब की दुकानें भी 5 बजे तक जो है वो खुली रहेंगी। दरअसल इससे बहुत बड़ा राजस्व जो है वो राज्य सरकार को मिलता है, इसलिए भी जो है वो संभवतः दुकानें खोलने दी जा रही होंगी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि शराब की दुकानों पर भी क्योंकि अभी जो जिस प्रकार की गाइडलाइन आ रही है उसके बावजूद भी कई लोगों को कंफ्यूजन है और इस वक्त राजधानी जयपुर में भी बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही जो है वो सड़कों पर देखी जा रही है। तो इसमें भी कहा जा सकता है कि शराब की दुकानों पर भी भारी भीड़ जो है वो उमड़ सकती है। तो बिल्कुल सौरभ, ये तस्वीरें अपने आप में कितनी हैरान करने वाली होंगी कि सड़कें सूनी होंगी, कर्फ्यू लगा रहेगा लेकिन शराब की दुकान पर भीड़ नजर आएगी। कर्फ्यू का अपने आप में विरोधाभास। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन दरअसल मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि राजस्व एक बहुत बड़ा आबकारी के जरिए ही आता है, तो और इस गाइडलाइन में भी इसका कोई जिक्र जो है वो नहीं है कि बंद की जाएगी, तो इस लिहाज से दुकानें जो है वो खुली हुई हैं। और बिल्कुल अभी भी गाइडलाइन को लेकर मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार से कंफ्यूजन बरकरार है और बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही इस वक्त शहर में देखने को मिल रही है। बिल्कुल सौरभ, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो सावधानी ही कोरोना से लड़ाई है, मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है। कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसे देखते हुए मरुधरा में 15 दिनों तक मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन देखिए बाजारों में कैसे भीड़ उमड़ रही है। मंडी में सब कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जरूरी दुकानें खोलने की इजाजत है, लेकिन दौसा में दुकानदार अपनी दुकानें खोलने पर आमादा है। वायरस पर ब्रेक लगाने की बजाय उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। ये आज की तस्वीरें, 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, 3 अलग अलग जिलों की। मंडी में धौलपुर, झालावाड़ और दौसा। चूंकि साफ तौर पर सरकार की गाइडलाइन कल जारी हो चुकी थी, जरूरी यानी कि इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी, लेकिन बावजूद इसके बाजारों पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। अब आपको दिखाते हैं ऐसे लापरवाह जो कई हद तक कोरोना को दावत दे रहे हैं। दरअसल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लिए नई गाइडलाइन लागू हो गई है और इसे अनुशासन पखवाड़े के नाम से जारी किया गया है। लेकिन सूरजपोल दरवाजे के पास बाजार में कुछ दुकानदार अपनी दुकानें खोलने पर अड़ गए। पुलिस ने इन दुकानदारों को काफी समझाया, लेकिन ये दुकानदार अपनी जिद पर अड़े रहे। इतना ही नहीं, इन दुकानदारों ने पुलिस वालों के साथ अभद्रता की, जिस पर पुलिस ने व्यापारियों को दुकानें बंद करने की चेतावनी दी और दुकानें बंद करवाई। अब सारे मामले में मनोर थाना पुलिस आरोपी व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने जन अनुशासन पखवाड़े का ऐलान कर दिया, लेकिन धौलपुर शहर में इसका असर नजर नहीं आया। यहां सोमवार सुबह से बाजार पूरी तरह खुले हैं। ग्राहकों की भीड़ उमड़ी हुई है। यहां न केवल कर्फ्यू के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं, बल्कि कोरोना गाइडलाइन का भी खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। शहर के संतर रोड, बजरियालाल बाजार, जगन चौराहा सहित विभिन्न बाजार खुले हुए हैं और ग्राहकों की भीड़ लगी है। तो कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई तक प्रदेश भर में लॉकडाउन रखने का फैसला किया है, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सोमवार को दौसा के लालसोट सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ जुटी। इस दौरान न लोगों ने मास्क लगाया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। ऐसे में थोक मंडी या जगह जगह लगाई जा रही सब्जी मंडियां सुपर स्प्रेडर का काम कर रही हैं। मरुधरा में 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़े का सख्त कर्फ्यू रहेगा, लेकिन आपको भी सरकार का भरपूर सहयोग करना होगा, क्योंकि अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चेताने वाली हैं, जागरूक करने वाली है। इस रिपोर्ट को देखिए और आज ही कसम खाइए, लापरवाही नहीं, सावधानी अपनाएंगे और कोरोना को हराएंगे। बहरूपिया का वार देखिए, वायरस का अटैक देखिए,
कोरोना का कहर देखिए। हॉस्पिटल का हाल देखिए। संभल जाओ, सावधान हो जाओ। जागरूक हो जाओ, जान ना गवाओ। आपकी हिम्मत से हारेगा कोरोना। आपके जज्बे से जीतेंगे जंग। कड़ाई से जीतेंगे कोरोना से लड़ाई। इन तस्वीरों को देखिए, जितनी डरावनी है उससे कहीं ज्यादा सचेत भी करती हैं। अस्पताल का हर फ्लोर फुल है। वार्ड से लेकर बाहर तक कोरोना के मरीज ही मरीज हैं। जयपुर के RUHS का हाल देख लीजिए। यहाँ हर मरीज की जान बचाई जा सके, इसलिए बरामदे में भी बेड लगा दिए गए हैं। डॉक्टर से लेकर अस्पताल का पूरा स्टाफ पूरी ताकत के साथ यहाँ कोरोना को मात देने में लगा है। लेकिन डॉक्टर के साथ साथ आपको भी पूरा सहयोग करना होगा, सावधान रहना होगा। लाइफ के लिए मास्क और दूरी वाला फलसफा अपनाना होगा। इसलिए खुद समझिए कि आपको अब करना क्या है। लापरवाह होकर अस्पताल पहुंचना है या सावधान रहकर अपनी सांसों को महफूज रखना है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, सावधान करना है, जागरूक करना है। न्यूज 18 आपसे अपील करता है, जीना है तो जाग जाइए। आज ही पूरी एहतियात बरतिए, बार बार हाथ धोइए, घर में रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और वायरस को पूरी तरह से वाइप कीजिए। न्यूज 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रतापगढ़ में सख्ती की गई। आज से शुरू जन अनुशासन पखवाड़े के तहत शहर में पुलिस प्रशासन ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान लोगों से मास्क लगाने और अनावश्यक घरों से नहीं निकलने की अपील की गई है। इस मार्च की अगुवाई SDM श्याम सुंदर चेतीवाल और DSP ऋषिकेश मीणा ने की। ये मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। SDM चेतीवाल ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालना करवाई जाएगी और इसकी नाफरमानी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बाजार में सरकार की गाइडलाइन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि बाजारों में ज्यादातर दुकानें बंद हैं। कोचिंग सिटी कोटा में कोरोना प्रभार के लिए वीकेंड कर्फ्यू के बाद जन अनुशासन पखवाड़े का मिला जुला असर देखा जा रहा है। शहर के मुख्य चौराहों और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस अनावश्यक घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद कई इलाकों में लोगों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। कोचिंग सिटी में कर्फ्यू के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। पहले 500 और 700 मरीज आया करते थे, अब मरीजों की संख्या 1000 के पार होने जा रही है। प्रतिदिन 1000 जब मरीजों की संख्या आती है पॉजिटिव, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह शहर में हालात बिगड़ते हैं। कोविड अस्पताल में भर्ती जो मरीजों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो भर्ती मरीज है उनमें ऑक्सीजन पर आने वाले मरीजों की संख्या में भी ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 1500 से अधिक सिलेंडर की खपत कोटा के कोविड अस्पताल में प्रतिदिन इन दिनों हो रही है। और जिला प्रशासन ने जहां से ऑक्सीजन के सिलेंडर आ रहे हैं उन कंपनियों को विशेष रूप से आदेशित किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडर रिजर्व रखें ताकि मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियां कम हो सके। वही जिला प्रशासन ने MBS अस्पताल को भी के आधे हिस्से को यानी कि 100 बेड का रिजर्व किए हैं अस्पताल में, जबकि ESI अस्पताल और रेलवे अस्पताल को भी कोरोना मरीजों लोग के लिए रिजर्व किया जा चुका है। इमरजेंसी है, पुलिस उसको
वेरीफाई करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है, वेरीफाई करने की दिक्कत आ रही है हम लोगों को। फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वेरीफाई करके उनके खिलाफ सर कर्फ्यू पर आमतौर पर देखा जाता है सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन यहाँ पर स्थिति अलग नजर आती है। इसको कर्फ्यू नहीं कह सकते हैं, पखवाड़ा के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसमें कि कोशिश की गई है कि जो आवश्यक कामकाज है वो चलते रहे, लोगों की इमरजेंसी में दिक्कत नहीं आए, हेल्थ सर्विसेज मिलती रहे, दूरसंचार चलता रहे। बहुत सारी चीज़ें जिनको ये कोशिश की जा रही है कि वो भी पूरी तरीके से ठप्प नहीं हो जाए, जनजीवन ठप्प नहीं हो जाए, अस्त व्यस्त नहीं हो जाए, और उसके साथ लोग अनावश्यक होने पर घरों में नहीं। सर जयपुर दोनों में के संतुलन दिखाना है। जयपुर के अंदर संक्रमण कदर फैल चुका है, लगातार केसों की संख्या बढ़ रही है। निश्चित तौर पर माना जाए पुलिस की एक जिम्मेदारी रहेगी। किस तरह की जिम्मेदारी गली मोहल्लों में रहेगी, सड़कों के बाहरी इलाकों में पुलिस किस तरीके से मुस्तैद है? 24 घंटे पुलिस की गश्त कर रही है, और आप मान के चलिए कि पुलिसकर्मी जो रात में काम कर रहे हैं उनको अगली शाम तक दोबारा आना पड़ेगा। इतने ज़्यादा नाके लगाए जा रहे हैं, रात्रि काल में 90 नाके लग रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग नाके लग रहे हैं, फिर दिन में लग रहे हैं, फिर सायंकालीन लग रहे हैं। तो SHOs के लिए, SPs के लिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए 15-16 घंटे काम करना पड़ रहा है। फिर भी सारे लोग फील्ड में डटे रहेंगे, और जो मंशा है देश की और जो राज्य सरकार की उसको पूरा करेंगे। सर आम दिनों से ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस ट्रैफिक में कई लोग ऐसे हैं जो बहाना मार करके निकल रहे हैं, ऐसे लोगों को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उनको कुछ देर तक पूछताछ करनी पड़ती है, इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक में मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें, कौन लोग अनावश्यक बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। लॉकडाउन में हमने देखा कि काफ़ी सख्ती पुलिस की रही, और जो इस तरह से अनावश्यक रूप से सामना छोड़ने वाले लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इस बार क्या बिल्कुल इस समय जयपुर में जन अनुशासन पखवाड़े में पुलिस सख्त हो गई है। गाइडलाइन तोड़ने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस अब सड़कों पर है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इसको लेकर कमान संभाल ली है। शहर में अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी की जा रही है। एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश और सभी DCP इसकी नाकेबंदी कर रहे हैं। पुलिस नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता महेश दादीज भी इस समय मौके पर मौजूद है। महेश, गाइडलाइन जब जारी कर दी गई थी, लगभग सभी इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर लॉकडाउन की तरह ही जो है वो सड़कें नजर आनी चाहिए थी, लेकिन बावजूद उसके आज बाजार सुबह पूरी तरीके से खुले थे और उतना ही ज्यादा ट्रैफिक था। कहीं लॉकडाउन का असर जो है वो नजर नहीं आया। किस तरीके का कंफ्यूजन था? क्या व्यापारी इस बात को समझते हुए जानबूझकर बाजार में पहुंच गए थे, दुकानें खोल रहे थे, या फिर तस्वीर साफ ही नहीं थी? महेश, इस तरह से जो सख्ती है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। ये पुलिस विभाग की तरफ से यहाँ बताया गया, तमाम जो DCP हैं वो यहाँ पर मौके पर अपनी ड्यूटी संभालेंगे। और अभी जो सख्ती है वो यहाँ पर इस जो कमिश्नरेट का जो है गवर्नमेंट सर्किल, गवर्नमेंट ऑफिसर सर्किल जो इससे कहा जाता है, यहाँ पर जो ट्रैफिक आम दिनों में रहता है उससे ज़्यादा ट्रैफिक जब यहाँ पर निकलेगा, और इसको आप फील्ड में उतर करके जो चेकपोस्ट है तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्यों वे बाहर निकल रहे हैं। महेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। कोटा में वीकेंड कर्फ्यू की दूसरे दिन आज शहर के मुख्य चौराहों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं नयापुरा चौराहों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। पुलिस की अलग अलग टीमें अनावश्यक घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन फिर भी कई इलाकों में लोगों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। कर्फ्यू के दौरान नयापुरा इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। कोटा में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और 5,700 के पार एक्टिव केस चले गए हैं। कल आई रिपोर्ट में 1100 से अधिक मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लॉकडाउन बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं कोटा का ये नयापुरा इलाका है, जहां लोगों की आवाजाही आज भी चालू है। लोग आ जा रहे हैं, हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगाकर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन क्योंकि ये कलेक्ट्रेट, कोर्ट सहित अन्य इलाका है जहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ देख सकते हैं वाहनों की लंबी कतारें वहाँ आपको नज़र आ जाएगी, जहाँ भारी संख्या में लोग आ जा रहे हैं। वहीं अनावश्यक आने जाने वाले लोगों के खिलाफ हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन शायद भीड़ कम होती नज़र नहीं आ रही है।
हम बात करते हैं यहाँ के पुलिस अधिकारी जो सुबह से चालान बना रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि अब तक कितने चालान बनाए जा चुके हैं और किस तरह से लोगों की, सर ये किस तरह से लोगों के चालान वगैरह बनाए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है? लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, जो कोई पालतू नज़र आ रहा बिना मास्क है तो उनके हम लोग चालान बना रहे हैं। और आज है जो ये कोर्ट खुला है तो अधिकतर लोग तारीख पेशियों में जा रहे हैं, उनको भी वापस रिटर्न कर रहे हैं, जो फॉल्ट में है उनके हम चालान बना रहे हैं। लोगों की भीड़ तो वैसे ही बढ़ रही है, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। ये कौन ऐसे लोग हैं ज़्यादा जो यहाँ से निकल रहे हैं? ज़्यादातर लोग एसडीएम कार्यालय में जा रहे हैं, कोई शादी की परमिशन की करा के हम कलेक्ट्रेट में शादी की परमिशन लेने जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में इलाज के लिए जा रहे हैं, कोई खाना लेके जा रहे हैं। मेन रोड है ये, रेलवे स्टेशन का भी रास्ता यही पड़ता है, हॉस्पिटल का भी यही है, अदालत का भी यही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं, ऐसे में सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। और ब्रेक के बाद देखेंगे कहर बढ़ा, लोग हुए बेपरवाह। मरुधरा में आज से 15 दिन के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसका आज पहला दिन है। ख्वाजा की नगरी अजमेर में किराना, फल, सब्जी और दूध की दुकानें खुली हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिजीत दवे। अजमेर में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कहर बनकर उभरी हुई है और दूसरी लहर में पिछले अगर एक सप्ताह की बात करें तो अजमेर में 1000 से ज़्यादा नए कोरोना केसेस जो है वो निकल के सामने आ चुका है और 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से लगातार वीकेंड कर्फ्यू के बाद आज से जो जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया गया है, उसके तहत सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी तरह के बाजारों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है सरकार की अपील का लोगों पर असर बिल्कुल भी नजर नहीं होता दिख रहा है और लगातार लोग जो है किसी न किसी बहाने से आज जोधपुर शहर भी कोरोना के कहर से बेहाल है। यहां भी जन अनुशासन पखवाड़े का असर दिखाई नहीं दे रहा। शहर की सड़कों पर वाहन सर पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है, जबकि अधिकांश दुकानें खुली हैं। शहर के हालात पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास। निश्चित तौर पे अगर बात करें जोधपुर शहर की तो यहाँ पे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कल रात जो चिकित्सा विभाग की ओर से सूचना जारी की गई थी और रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके अनुसार 1695 कोरोना संक्रमित मरीज जोधपुर शहर में पाए गए थे। इसके अलावा 7 लोगों की मौत हुई है। पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो लगभग 50 लोगों की मौत हो चुकी है और 18 दिनों में 10,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज जोधपुर शहर में पाए गए हैं। 2 दिन के लिए वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया था। इसके जो परिणाम है आने वाले 1-2 दिनों में सामने आएंगे। किस तरह से ब्रेक द चेन सफल हुई या नहीं, यह सामने आ जाएगा। हालांकि इस दौरान जो है सख्ती से लोगों को घर में रहना दिया गया है और सख्ती से जो है वीकेंड कर्फ्यू का पालन पुलिस की ओर से करवाया गया था। अब सरकार की ओर से जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया गया है, यानी कि जनता के द्वारा जनता स्वयं ही अनुशासन में रहकर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करे, अपने घरों में रहे, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले। इसको लेकर जो है आज देखने को मिला है कि जोधपुर शहर में जो अनुशासन विशेष रूप से देखने को नहीं मिला। जनता जो है लगातार सड़कों पे थी और जो आप देख सकते हैं ये नज़ारा है खासबाग क्षेत्र का, जहां लोग जो सामान्य जनजीवन जिस तरह से गुजरता था ठीक वैसे ही आज भी जो है भीड़ भाड़ नज़र आ रही है। लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और लगातार जो है गाड़ियों का आवागमन लगातार दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात अगर करें तो जिस प्रकार से एक बात जरूर देखने को मिली है कि जोधपुर शहरवासियों ने इस बार जो है शहर पर एहसान करते हुए जो मास्क लगाना शुरू कर दिया है। हर व्यक्ति मास्क पहने नजर आ रहा है। यह अनुशासन अवश्य देखने को मिला और कहीं ना कहीं इसका भी कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। फिलहाल जोधपुर की स्थिति ठीक नहीं है। अगर जोधपुर के अस्पतालों की बात करें तो महात्मा गांधी अस्पताल में फिलहाल जो है कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सहिया उपलब्ध है। इसके अलावा मथुरादास माथुर अस्पताल, एम्स अस्पताल जो है पूरी तरह से भर चुके हैं और निजी अस्पतालों में भी 9 बेड जैसी स्थिति है। फिलहाल प्रशासन जो है इसके अन्य विकल्प तलाश कर रही है।
और सवाई माधोपुर में भी 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़े के तहत नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके चलते जिले में एक बार फिर बाजार पूरी तरह से बंद हो गए। हर तरफ सन्नाटा पसरा है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण लगातार गहराता चला जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले के पिछले 5 दिवस के आंकड़ों पर ही अगर बात करें तो सवाई माधोपुर जिले में पिछले 5 दिवस में 750 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या युवा वर्ग की भी है। 25 से लेकर 45 आयु वर्ग के लगभग 400 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के रात्रि को जारी किए गए फैसले से एक बार सवाई माधोपुर जिले में 3 मई तक फिर से लॉकडाउन हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय का ये एक बड़ा बाजार कहा जा सकता है, जहां पर इस बाजार की सारी जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है, ताला लगा हुआ है। वहीं बहुत कम लोग हैं जो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर इधर उधर आवाजाही हेतु घूम रहे हैं। वहीं इस लॉकडाउन के मद्देनजर जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई। सरकार ने समूचे राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे दिहाड़ी मजदूरों की रातों की नींद हराम हो गई। वैसे मजदूर वर्ग के लिए सरकार ने कारखानों सभी तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम जारी रखने का फैसला किया है। गांव में नरेगा के काम पहले की तरह जारी रहेंगे, लेकिन असली समस्या दिहाड़ी मजदूरों की है। सवाई माधोपुर में हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने मजदूरों से बात की। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण लगातार गहराता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। पिछले अगर 5 दिवस की ही बात करें तो सवाई माधोपुर जिले में पिछले 5 दिनों में ही लगभग 750 से अधिक कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए हैं। वहीं सवाई माधोपुर में रात्रि को आए मुख्यमंत्री के फैसले ने एक बार फिर से सवाई माधोपुर जिले में खास तौर से मजदूर वर्ग की नींद उड़ाकर रख दी है। मुख्यमंत्री ने 3 मई तक लगातार किए इस लॉकडाउन के चलते सवाई माधोपुर जिले में सबसे अधिक चिंता मजदूरों को हो रही है। आप देख सकते हैं सवाई माधोपुर में हम इस वक्त बजरिया की इस चौकटी पर खड़े हुए हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में मजदूर रोज यहां पर अपने गांवों से आते हैं और अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करके शाम तक वापस लौट जाते हैं। दर्जनों की तादाद में मजदूर यहां पर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण से अधिक सबसे बड़ी बात इनके लिए पेट पालन है, रोजी रोटी का जुगाड़ करना है। सैकड़ों की तादाद में मजदूर यहां पर आते हैं और अपने दिन भर रोजी रोटी का जुगाड़ करके शाम को वापस अपने गंतव्य स्थान पर लौट जाते हैं। प्रदेश भर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर मुख्यमंत्री बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा 19 अप्रैल से 3 मई तक जनता अनुशासन पखवाड़ा का ऐलान किया गया। जैसलमेर में जनता अनुशासन पखवाड़ा को लेकर आमजन में संशय बना हुआ था, जिसको लेकर सुबह से ही कई दुकानें खुल रही हैं। सरकार की गाइडलाइन के आदेशों की कोई जानकारी नहीं होने के चलते मिठाई, चाय सहित कई दुकानें खुली हुई हैं। भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना को लेकर अब मुख्यमंत्री चिंतित नजर आ रहे हैं और उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान जो है जनता अनुशासन पखवाड़े के रूप में किया है। कहीं ना कहीं सभी प्रतिष्ठान को बंद करवाया गया था, लेकिन प्रशासन जो है वो अलर्ट है, क्योंकि लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो संशय में थे, लेकिन दुकानें खोल दी थी, लेकिन प्रशासन की पूरी टीमें जो है वो लग चुकी थी, इन दुकानों को बंद करवा रही है। हमारे साथ यहाँ पर जैसलमेर SDM है, उनसे जानते हैं किस तरह से जो है वो अनुशासन पखवाड़े का पालन करवाया जाएगा, किस तरह से तैयारी है। चूँकि कल देर रात गवर्नमेंट द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें कहा गया है कि जनता स्वयं अनुशासित रहे और हमारा प्रयास रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई वो चीज़ें जो आवश्यक है जनता को, जिसमें किराना, दूध, सब्जी, मेडिकल, वो हम खुली रख रहे हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार। बाकी जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो बंद रह रहे। सारे लोग हैं जिसमें स्पेशली में वर्जन और बच्चे, क्योंकि ये कोरोना का सेकंड वेव है, वो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, युवा लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। इसलिए आप ज़्यादातर लोग अपने घरों में रहे, मास्क लगाते रहे। ब्रेक के बाद जब रेलवे स्टेशन पर आया फरिश्ता,